नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली के उदाहरण किए थे, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखो सवाल नंबर 1, बच्चों आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर उसको हल करना है। और इस प्रश्नावली का जो हमने बेसिक पढ़ा था, बेसिक वाली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप जरूर देखें, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। और वैसे सर्वांग समता वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो देखो चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति, बच्चों में ये आकृति दे रखी है, इसमें ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज में AC भुजा और AD भुजा बराबर है, ये बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और जो AB है वो कोण A का समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन का मतलब इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। मतलब जैसे नंबर दे दें, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है। हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज ABC और ये वाला त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। और फिर आगे लिखा है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताना है। तो बच्चों जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो BC और BD बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो उन दोनों त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर करनी होगी। कितनी? 3। अब 3 में से 2 तो आपको सवाल में दी हुई आएगी और 1 आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, सवाल में दिया हुआ। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ कि कोण का समद्विभाजन हो रहा है। 2 चीजें बराबर हो गई, अब 1 आपको ढूंढनी है। तो देखो कौन सी, ये AB भुजा, देखो AB भुजा इस त्रिभुज की भी है और AB भुजा इस त्रिभुज की भी है, मतलब ये AB दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। और जब दोनों ही त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगी, तो हो गई 3 चीजें बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से आपको देखना है। तो देखो बच्चों इस प्रकार के सवाल में आप सबसे पहले तो लिखो, सवाल में दिया हुआ जो दे रखा है वो लिख लो, ताकि आपको सवाल करने में आसानी होगी, ठीक है। क्या दे रखा है, लिखना चाहो तो पूरा लिखना हो कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। तो बताओ क्या दे रखा है, AC बराबर AD, ठीक है। और AB कोण A का क्या करती है, समद्विभाजन। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो कोण A का क्या हो रहा है, कोण A का हो रहा है समद्विभाजन, ठीक है ना, इसलिए बराबर है। हो गया। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, वो देखो वो लिख, ये रहा। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, है ना। और दूसरी चीज कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिखना चाहो तो लिख दो या फिर बाद में देख लेंगे। अब करेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में क्या करते हैं भाई, हम सवाल को हल करते हैं, इसकी जगह आप हल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिखो आप, ठीक है, नाम यहीं से लिख लो। तो त्रिभुज कौन सा, ABC, व त्रिभुज कौन सा, ABD से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, मतलब 3 चीजें बराबर करनी है, ठीक है। करिए, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। इस त्रिभुज की तो AC भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा, बताओ क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है। कारण भी लिखना पड़ेगा आपको कि ये क्यों बराबर है, ठीक है। अब बच्चों आप इन नामों को यहाँ भी मैच कर सकते हो। देखो AC पहला और लास्ट नाम,
इधर AD पहला और लास्ट नाम है ना। इस त्रिभुज की भुजा को इसकी तरफ लिखना है और उस त्रिभुज की भुजा को उस तरफ लिखना है, हो गया। दूसरा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ। तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, कारण ये लिखोगे सेम दिया हुआ, हो गई 2 चीजें बराबर। और तीसरी ये देखो AB उभयनिष्ठ है ना, ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों की एक ही है तो उभयनिष्ठ है। देखो AB फर्स्ट में दोनों नाम, यहाँ भी देखो AB फर्स्ट में दोनों नाम बराबर है, तो क्या लिखोगे AB बराबर है AB के। क्यों बराबर है भाई, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा, हो गई 3 चीजें बराबर। और नियम है जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगा, 5 नियम थे ना सर्वांग समता के, उनमें से कौन सा नियम लगा ये हमें देखना है। तो देखो पहले भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। तो भुजा कोण भुजा, या यहाँ देखो ये भुजा फिर ये कोण और फिर ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा, SAS साइड एंगल साइड, कौन से नियम से, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो बच्चों अगर 2 त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना हो तो 3 चीजें बराबर कर दो, 2 तो आपको सवाल में दे रखी होगी और 1 आपको इसमें ढूंढनी पड़ेगी, हो गया। अब एक और पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो BC तो इस त्रिभुज की भुजा और BD इस त्रिभुज की भुजा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर। देखो BC पीछे के दोनों नाम, BD यहाँ भी पीछे के दोनों नाम बराबर है ना, तो क्या लिखोगे BC किसके बराबर हो जाएगी, BD के। अब भाई क्यों हो जाएगी, बाय CP CT, इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT। CPCT का अंग्रेजी में मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ जो दे रखा है वो लिख लो, फिर आपको क्या सिद्ध करना है वो लिख लो, और फिर उत्पत्ति में आप सवाल को हल करो। बहुत ही आसान है, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 2, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति, यहाँ भी हमें एक आकृति दे रखी है बच्चों, और इसमें ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज में ये AD और ये BC ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हैं। ये आपको दे रखा है ऐसे चिन्ह, है ना, ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। सिद्ध कीजिए, 3 चीजें सिद्ध करनी है इसमें। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, BAC मतलब इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये मैं सिद्ध करना है। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है। फिर दूसरे नंबर पे BD बराबर AC, ये BD और ये AC बराबर करनी है। फिर तीसरे नंबर पे कोण ABD ABD मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, BAC इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों ये आप दोनों को सर्वांग सम कर लो, बाकी ये दोनों आपके सर्वांग सम होते ही बाय CPCT से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, और बहुत ही आसान है लिखना। देखो एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, AD बराबर है BC के, फिर दूसरा क्या है, कोण DAB बराबर है कोण CBA के, है ना। अब लिखेंगे हमें करना है सिद्ध, 3 चीजें सिद्ध करनी है। पहली, त्रिभुज ABD
सर्वांग सम है त्रिभुज BAC, है ना। दूसरी क्या सिद्ध करनी है, BD बराबर AC, और तीसरी क्या सिद्ध करनी है, कोण ABD बराबर कोण BAC के। ये लिखने से हमें सवाल का पूरा अंदाजा हो जाता है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो अब करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हल करते हैं हम, या फिर आप हल भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो आप। पहले तो त्रिभुज क्या नाम है, ABD, व त्रिभुज कौन सा, BAC से। बेटा मैंने अभी क्या बताया, अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो कितनी चीजें बराबर करोगे, 3 चीजें। अब 3 में से 2 तो आपको सवाल में दे रखी है। कहाँ दे रखी है, देखो ये दोनों दे रखी है ना। यहाँ देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ। तो देखो इस त्रिभुज की तो AD, देखो फर्स्ट और लास्ट नाम, और इस त्रिभुज की BC फर्स्ट और लास्ट नाम, है ना। यहाँ से भी मिलान कर लो आप। तो इस त्रिभुज की तो AD भुजा किसके बराबर है, इस त्रिभुज की BC भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है ना, दे रखा है ना। हो गया पहला। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या नाम है, ये रहा कोण, कौन सा, DAB, ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये CBA, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर है, ये भी सवाल में दे रखा है। तो देखो यहाँ से मिलाना चाहो तो देखो D को आगे ले लो तो DAB बन गया, यहाँ से C को आगे ले लो तो CBA बन गया ना। तो देखो इस त्रिभुज का तो कोण DAB बराबर होगा इस त्रिभुज के CAB के। बताओ क्यों बराबर होगा, यहाँ भी आप सेम लिखोगे, दिया हुआ है ना। अब 2 तो हो गई, अब एक और ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकती है, देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें ये भुजा आ रही है, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है ना। मतलब AB दोनों ही त्रिभुजों में आती है। देखो इधर AB नाम यहाँ भी है और AB नाम यहाँ भी है ना। तो दोनों की एक ही भुजा है, और जो दोनों की एक ही भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं ना। हो गई तीसरी। तो क्या हो जाएगी भाई, AB बराबर है AB के। क्यों बराबर हैं, ये हो जाएगी बच्चों उभयनिष्ठ। हो गई 3 चीजें। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा लगाइए देखना है हमें, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। तो साइड एंगल साइड SAS, या फिर यहाँ देख लो ये भुजा ये कोण और फिर ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा। तो ये आ गया आपके SAS। सर्वांग समता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। हो गया। तो ये पहला आपके सिद्ध हो गया ना, पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब दूसरा सिद्ध करना है कि BD किसके बराबर है, AC के। तो देखो BD दोनों पीछे के नाम, AC दोनों पीछे के नाम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी BD भुजा और AC भुजा क्या होगी, बराबर। चाहे तो यहाँ देख लो, इस त्रिभुज की तो BD भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम। तो लिख दो, यहाँ क्या लिखोगे, BD बराबर क्या हो जाएगी, AC। देखो BD पीछे के दोनों नाम, AC पीछे के। क्यों होगी भाई, कारण हो जाएगा बाई CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख देते हैं CP/CT। ये दूसरा सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या सिद्ध करना है, कोण ABD। देखो ABD इस त्रिभुज का कोण है और BAC ये वाला इस त्रिभुज का कोण है। तो इस त्रिभुज का ये कोण है ना, इसका और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम। ठीक है। तो कोणों के नाम ये देखो, डायरेक्ट ये रहे ABD और BAC। तो ये लिख दो। तो कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। बताओ क्यों होगा, वही होगा बाई CP/CT। और ये 3 नंबर भी आपके क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। उतारो पहले।
सवाल नंबर 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति। बच्चों ये आकृति दे रखी है, इसमें ये AB एक रेखाखंड है, ठीक है, AB रेखाखंड है। इस पर ये AD और ये BC ये दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर भी हैं और लंब का मतलब यहाँ पर बना रहे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब आगे लिखा है, दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, मतलब AB को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर हैं। ये दोनों हमें बराबर करने हैं, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज करना पड़ेगा सर्वांग सम। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस सवाल में लिखोगे आप दिया हुआ, बताओ बच्चों क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान लगाना। AB एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। मतलब ये दोनों बराबर भी हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो ये लिख दो सबसे पहले, क्या है भाई कि AD मतलब ये वाला किसके बराबर है, BC के बराबर है, हो गया। और साथ ही यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, मतलब ये AD किस पर, BA पर लंब है। तो AD लंब किस पर है, AB पर, है ना। और उधर BC लंब किस पर है, AB पर। मतलब ये AD भी AB पर लंब है और ये BC भी इस पर लंब है, ठीक है। ये में दे रखा है। अब लिखेंगे हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि ये जो CD रेखाखंड है वो AB का क्या करता है, ये देखो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, AO किसके बराबर है, BO के, AO बराबर है BO के, ये लाना है हमें, ठीक है। ये चीज लेके आनी है। अब कैसे लाएंगे, देखो उत्पत्ति में ध्यान दो, मैंने क्या बताया अभी, आपको लेने हैं ये दोनों त्रिभुज और दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी, 3 चीजें बराबर, है ना। 2 तो देखो दे रखी है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और एक और बराबर करनी है, हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो पहले ये वाला त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज कौन सा भाई, AOD, त्रिभुज AOD। वह त्रिभुज, अब ऊपर वाला BOC से, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, 3 चीजें बराबर। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, सवाल में दे रखा है। इसकी तो AD भुजा और उसकी BC भुजा, बताओ क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ। देखो AD फर्स्ट और लास्ट नाम, BC भी फर्स्ट और लास्ट नाम, हो गया। अब देखो इस त्रिभुज का ये वाला 90 और इस त्रिभुज का ये वाला 90, ये भी सवाल में दिया हुआ है, लंबे ना तो दिया हुआ है। तो ये 1 नंबर और ये इधर दो, पहले इसका नाम लिखना है ना, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो इस त्रिभुज का तो 1 नंबर और इस त्रिभुज का 2 नंबर। बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आप चाहो तो इनको भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। अब एक और बताओ भाई, 2 तो इसमें दे रखी थी, एक और बताओ कौन सी बराबर है। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण भी बराबर है, बताओ क्यों बराबर है भाई। ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इस त्रिभुज का 3 नंबर और इस त्रिभुज का 4 नंबर, बताओ क्यों बराबर हैं। ये हो जाएगा, कौन से कोण हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, हो गया बेटा। अब हो गई 3 चीजें। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब कौन से नियम से, नियम आपको बताना है। तो देखो भुजा, फिर ये कोण,
और फिर ये कोण। तो देखो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो कौन सा नियम लगा? AAS, एंगल एंगल साइड, है ना। नियम द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, इस त्रिभुज की AO भुजा इस त्रिभुज की किस भुजा के बराबर होगी? BO के। देखो AO पष्ट नाम दोनों, यहाँ भी BO पष्ट नाम दोनों हो गई बराबर। और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब CD AB का क्या करता है? समद्विभाजन करता है। और क्या करना था? सिद्ध, ये सिद्ध करना था। अतः लिख दो लाइन, ये CD रेखाखंड रेखाखंड AB का समद्विभाजन करता है। ठीक है, और ये दोनों क्यों बराबर होंगे? कारण क्या लिखोगे भाई? बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आ गया समझ में? ध्यान देना। देखो सवाल नंबर 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति। बच्चों ये आकृति दे रखी है, इसमें L और M ये दोनों समांतर हैं, है ना। और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये P और Q ये समांतर रेखाओं का युग्म है, मतलब ये भी आपके समांतर हैं, है ना। ये इसके समांतर हैं और ये इसके समांतर है, मतलब L और M ये समांतर रेखाओं को PQ समांतर रेखाओं का युग्म क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। समांतर रेखाओं को जानते हैं ना, ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, मतलब इनको आगे बढ़ाओगे ना तो ये दूसरे से नहीं मिलेगी और इनके बीच का गैप हर जगह से क्या रहेगा? समान रहेगा। उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, अब आगे लिखा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC मतलब ये वाला त्रिभुज CDA, इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम करना है। ठीक है, अब सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी होती है? 3 चीजें। तो दोनों त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान लगाना। क्या दिया हुआ है? L समांतर किसके हैं? M के। ये समांतर का चिन्ह है ना, L समांतर M। और P किसके समांतर है? Q के। P समांतर Q। ठीक है, अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? ये तो दे रखा है ना, अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो वो लिखा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में 2 तरीके सवाल गोल करने के। ठीक है ना, 2 तरीके आप लगा सकते हो। पहला तरीका तो ये, आप ABCD को एक समांतर चतुर्भुज बना लो। ABCD को क्या बना लो? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, है ना, उससे हो जाएगा। और एक बिना समांतर चतुर्भुज बनाए भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, ध्यान देना इधर। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करना है तो दोनों के नाम लिखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA से, है ना। दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें बराबर करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, है ना, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण को हम कौन से कोण कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। अरे भाई जेड बन रहा है ना, बन रहा है जेड। जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो देखो इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर किसके हैं? उस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर हैं? ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर।
अब चाहे तो आप लिख सकते हो कि L किसके समांतर हैं, M के। बेटा ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिरछी रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। और इस तरफ बनने वाले कोण भी एकांतर कोण होते हैं और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक चीज बराबर हो गई। दूसरी देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। बताओ यहाँ भी जेड बन रहा है ना, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। ये और ये समांतर है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इधर और एक इधर बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा, एकांतरी होगा ना। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। क्यों होगा भाई, ये भी हो जाएगा एकांतरी कोण। क्यों होगा, क्योंकि P समांतर किसके हैं, Q के। हो गए, 2 तो हो गए। अब एक और बताओ, देखो ये भुजा देखो AC, ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आती है ना, दोनों त्रिभुजों में AC। देखो AC नाम यहाँ भी है और AC नाम यहाँ भी है ना। दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ है, बराबर होगी। तो क्या होगी, AC बराबर होगी AC। क्यों बराबर होगी भाई, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ। हो गई ना। अब जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा देखो, कोण भुजा कोण, ASA, कोण भुजा कोण। तो कौन सा नियम लगा, ASA नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। ठीक है, और क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, एक तरीका तो ये है और एक तरीका और है। पहले आप इसको बना लो, समांतर चतुर्भुज बना लो। क्या बन गया है, तो कैसे, ये और ये समांतर, ये और ये समांतर। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और फिर समांतर चतुर्भुज में नियम है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर और एक भुजा ये। तो S नियम लग जाएगा उस तरीके से। ठीक है, करना चाहो तो, वरना ये भी आपके ठीक है, बहुत ही आसान है। उतारो पहले। सवाल नंबर 5 बच्चों, आज की क्लास में हम ये लास्ट सवाल करेंगे, फिर बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आए तो क्या करना है, आप सभी भली भांति इस बात से परिचित हो। बच्चों, आप अधिक से अधिक छात्रों को इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकूँ। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती हैं और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजा पर B से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति, यह आकृति दे रखी है बेटा। इसमें ये जो L रेखा है ना, ये कोण A का समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और ये जो B है वो L रेखा पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर BQ और ये BP ये लंब डाले गए हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। अब हमें दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। त्रिभुज APB मतलब ये वाला त्रिभुज और AQB ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को करना है आपको सर्वांग सम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे BP बराबर BQ। BP मतलब ये BP BQ के क्या है, बराबर हैं। तो बच्चों जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब सर्वांग सम करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। कितनी चीजें बराबर करते हैं, 3 चीजें। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा, ये कोण ये वाला 1 नंबर और इसका ये वाला 2 नंबर बराबर है। ठीक है, आप लिख सकते हो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है नंबरों को। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि सवाल में दे रखा है कि इस कोण का क्या हो रहा है, समद्विभाजन। इस त्रिभुज का ये 90 और इस त्रिभुज का ये 90, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये भी बराबर हैं।
ये भी सवाल में दे रखा है कि बी क्यू इस पर लंब है और बीपी इस पर लंब है, दो बराबर हो गए। अब एक तीसरी देखो, ये ए बी, इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ। तीन चीजें बराबर, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर बाइसिपिसिटी से, है ना, बहुत ही आसान। तो देखो सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि एल कोण ए का क्या करती है, समद्विभाजन। आप चाहो तो लिख दो एल रेखा कोण ए का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। और अपनी भाषा में आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसका अर्थ क्या होगा कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, है ना। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि इसका समद्विभाजन हो रहा है। और फिर दूसरे नंबर पे बी क्यू ए क्यू पर क्या है, लंब। फिर दूसरा दे रखा है कि बी क्यू लंब है ए क्यू पर, ये बी क्यू इस ए क्यू पर लंब मतलब 90 डिग्री कोण। और दूसरा ये बीपी ए बी पर 90 डिग्री का कोण, बीपी लंब है ए पी पर, है ना, 90 डिग्री कोण है ना, 90 हो गया। और अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है भाई, पहला नंबर 1 कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए क्यू, त्रिभुज ए क्यू बी के। और नंबर 2 क्या होगा भाई, बीपी बराबर होगा बी क्यू के, है ना। अब करेंगे उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं भाई, सवाल कॉल करते हैं। उत्पत्ति देखो ध्यान देना इधर, हमें इन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करना है तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो भाई यहाँ से, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी से, है ना, दोनों को करना है सर्वांग सम। तो दोनों की कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी, 3 चीजें। तो करो भाई, इस त्रिभुज का ये कोण इसके इस कोण के बराबर है क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है। इसका तो कोण नंबर 1 और इसका कोण नंबर 2। इस बात का ध्यान रखना, इस तरफ इसी का कोण लिखना और इस तरफ इसी का कोण लिखना, इसलिए मैंने नंबर ये चेंज किए थे, है ना। तो कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के। ये क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ, हो गया। दूसरा बताओ, इसका 3 नंबर और 4 नंबर भी बराबर है, 90 डिग्री है, लंब है ना। तो इसका तो कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के, क्यों बराबर होगा, 90 डिग्री, ये सवाल में दिया हुआ है, हो गया। अब तीसरी देखो, ये ए बी उभयनिष्ठ है ना दोनों में, ए बी देखो यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी बराबर हो जाएगा ए बी, और क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। हो गई 3 चीजें। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगेगा, देखो ध्यान से समझना, ये कोण फिर भुजा, कोण कोण भुजा, ए एस, कौन सा नियम लगा, ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। तो हो गया पहला सिद्ध कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ 90 डिग्री आ गया तो फिर यहाँ RHS लगना चाहिए, RHS क्यों नहीं लगा। बच्चों RHS में एक तो 90 डिग्री आता है, एक कर्ण आता है त्रिभुज का, कर्ण समकोण त्रिभुज का, और एक अन्य भुजा आती है। तो अन्य भुजा तो आ रही है लेकिन यहाँ पर कर्ण नहीं आ रहा है, कोण आ रहा है, इसलिए हमने कौन सा नियम लगाया, AAS नियम लगाया। ठीक है, हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर, मतलब BP और BQ क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो BP बराबर क्या होगा, BQ, क्यों होगा, ये हो जाएगा बाई CP/CT। तो ये दूसरी चीज भी जो हमें सिद्ध करनी थी वो हमने सिद्ध कंप्लीट कर ली। देखो BP दोनों पीछे के नाम, BQ भी दोनों पीछे के नाम, हो गया। तो ये आपका 5वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।